अगर हम काफिर इस शब्द के संबंध में जो गैर समझ है उसको दूर करना चाहते हैं तो हिंदू धर्म के अनुसार एक तुलनात्मक अध्ययन करना भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। हिंदू धर्म में भी काफिर ही की तरह का एक शब्द उपयोग किया जाता है और वो शब्द है नास्तिक। नास्तिक ये धर्म ग्रंथों में और हिंदू धर्म में पाया जाने वाला शब्द है। आम लोग तो इस शब्द का अर्थ देते हैं अविश्वासी, लेकिन हिंदू जो पंडित हैं, हिंदू जो विद्वान हैं, हिंदू जो धर्म ग्रंथ है उसमें इस शब्द का क्या अर्थ है वो इस समय पर मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ ताकि आप काफिर शब्द को भी इसके माध्यम से समझने का प्रयत्न कर सकेंगे। देखिए, धार्मिक दृष्टिकोण से नास्तिक का अर्थ थोड़ा सा भिन्न है। नास्तिक किसे कहते हैं? इसे भारतीय धर्म ग्रंथों और संस्कृत जो साहित्य है उसमें स्पष्ट किया गया है। मैं उसके कुछ उदाहरण आपको जो है तो यहाँ पर देना चाहता हूँ। देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती जी अपने जो उनका जो धर्म ग्रंथ है, एक ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में नास्तिक की परिभाषा जो समझाते हैं वो ये है, वो कहते हैं कि जो ग्रंथ वेद से विरुद्ध हैं उनका प्रमाण करना जानो नास्तिक होना है। और मनुस्मृति में लिखा हुआ है, वो कहते हैं कि जो वेदों की निंदा अर्थात अपमान, त्याग, विरुद्ध आचरण करता है वो नास्तिक कहलाता है। अब देखिए आगे कहते हैं कि उपयुक्त परिभाषा से पता चलता है कि जो भी वेदों का त्याग करेगा या वेदों के विरुद्ध आचरण करेगा वो नास्तिक कहलाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती उनके अनुसार मुसलमान, बौद्ध, ईसाई, जैन धर्म को मानने वाले इत्यादि ये सभी मत जो हैं, ये सभी धर्म को मानने वाले वेदों को प्रमाण स्वीकार नहीं करते और बहुत से ऐसे कार्य करते हैं। वो कहते हैं कि जो वेदों के विरोध में हैं, वेदों के विरुद्ध हैं, इसलिए धार्मिक दृष्टिकोण से ये सारे लोग नास्तिक हैं। यानी वो कहते हैं कि मुसलमान नास्तिक है, बौद्ध नास्तिक हैं, ईसाई नास्तिक हैं और जैन नास्तिक हैं। ये सबको वो नास्तिक कहते हैं। अब मुझे बताइए कि हिंदू धर्म के अनुसार जो जिनको नास्तिक कहा जा रहा है या नास्तिक का शब्द जब भी आप लोग सुनते हैं, हमारे हिंदू भाई सुनते हैं, दूसरे भाई सुनते हैं, क्या कहीं भी आपको लगा कि ये नास्तिक कोई मजहबी गाली है या कहीं भी आपको लगा कि नास्तिक ये कोई अपमानास्पद शब्द है, अपमान करने वाला शब्द है, नीचा दिखाने वाला शब्द है? कहीं भी नहीं। कोई भी हिंदू विद्वान आपको नास्तिक का अर्थ गाली के तौर पर या अपमान करने वाले शब्द के तौर पर नहीं बताएगा। जब नास्तिक जैसा शब्द गाली नहीं है तो काफिर जैसा शब्द गाली कैसे हो सकता है? जब नास्तिक शब्द ये अपमानास्पद नहीं है तो काफिर जैसा शब्द अपमानास्पद कैसे हो सकता है? तो ये मैंने समझाने का प्रयत्न किया कि केवल फ़र्क बताने के लिए कि कौन मानता है, कौन नहीं मानता है, कौन ईश्वर के आदेश को स्वीकार करता है, कौन नहीं स्वीकार करता है। इस फ़र्क को बताने के लिए काफिर शब्द का उपयोग किया जाता है, जैसे कि नास्तिक शब्द का उपयोग किया जाता है। तो काफिर शब्द के संबंध में कोई गैर समझ मत रखिए, गलत बातों को स्वीकार मत कीजिए और धर्म ग्रंथों को पढ़कर उनका अध्ययन कर इन बातों को समझने का प्रयत्न कीजिए। उम्मीद है आप जो है मेरी बात को समझने का प्रयत्न करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।